नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, कंटिन्यू जो है शिक्षक भर्ती का सीरीज चल रहा है। इसका वीडियो नंबर चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके जो सिलेबस है उसी आधार पर यह क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, आप जरूर देख लेना। दोस्तों, करंट अफेयर संबंधी हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उसमें आज G20 का भी डाला हूँ मैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि पर्यावरण शिक्षा को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे। तो सही आंसर आ जाएगा इसका शैक्षणिक भ्रमण को, है ना। शैक्षणिक भ्रमण को जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा सिर्फ पर्यावरण शिक्षा के लिए। बाकी जैसे कि और अन्य शिक्षा है उसके लिए तो जो कक्षा का शिक्षण है और गृह कार्य है, पाठ्य योजना, इसके आधार पर है। लेकिन सिर्फ पर्यावरण शिक्षा ऐसा है जो कि शैक्षणिक भ्रमण के को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे क्या करते हैं। तो क्या करते हैं प्रतिभाशाली वाले बच्चे? सही जवाब आ जाएगा सेकंड रहेगा। ठीक है, जैसे क्या लिखे हुए हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यानी कि जैसे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है, वो लोग किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते, यानी कि असंभव उसके लिए है नहीं। वो क्या काम करते हैं, कम से कम कोशिश तो करता है। इसीलिए कहा गया है कि अस्वभावता है, यानी कि अपने स्वभाव के हिसाब से उन्होंने वह जो है किसी कार्य को अच्छे से निष्पादन करता है। सही जवाब आ जाएगा सेकंड रहेगा। दूसरा है, एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सा को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, उसे क्या कहा जाता है। तो सही जवाब क्या जाएगा इसका चौथा रहेगा, डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया कहा जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अच्छे समझ सकते हो, जैसे कि एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या है, तारे जमी पे। आपको याद होगा, एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, उसको जो है किसी भी चीज़ को पढ़ने लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता था। जैसे कि डी को बी लिखना या बी को डी लिखना, पी को उल्टा पी, या यू को जो है उल्टा करके एन, या डब्ल्यू को जो है उल्टा करके एम है। तो इस तरीके से कई उसको समस्या हैं। तो ये जो है जो समस्या है वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो है पेंटिंग करने में माहिर है, खेलने में माहिर है, लेकिन सिर्फ पढ़ने में कमजोर है। इसीलिए कहा गया है इसका आंसर रहेगा डिसलेक्सिया। सही आंसर रहेगा। अगला है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो संवर्धन का अर्थ क्या है? सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान जो स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। ये आंसर सही जवाब आ जाएगा, जो कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। अगला है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे रहते हैं? जैसे कि एक सामान्य विद्यार्थी है, एक प्रतिभाशाली है, तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो खुद से निर्णय लेते हैं, और जब खुद से निर्णय लेते हैं तो वो उसको पता है कि ये जो मैं निर्णय लिया हूँ वो उसके आत्मनिर्भर के हिसाब से इसको कर सकता है, तभी वह निर्णय लेगा। और यही प्रतिभाशाली के बच्चे की विलक्षण पहचान है। आंसर आ जाएगा थर्ड रहेगा। अगला है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न को समझना, क्या बोला गया है, निर्योग्य। यहाँ पर पिछड़ा हुए बालक नहीं बोला है, निर्योग्य। जब निर्योग्य बालक विद्यालय में आता है तो टीचर को चाहिए कि उसके निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारे साइड में कहाँ पर है, रायपुर में अगर देखा जाए तो माना है। ठीक है, माना में जो है विशेष विद्यालय है। तो ये जो है निर्योग्य बालकों के लिए है, जो अगर सामान्यतः कक्षा में स्कूल में नहीं कर सकते पढ़ाई, तो उन लोगों को सजेशन करना चाहिए उसके माता पिता को, आप एक बार वहाँ पर ले जाके देख सकते हो। तो इसका जवाब रहेगा ये सही रहेगा। अगला है, एलेक्सिया है। तो एलेक्सिया क्या है? जैसे कि पढ़ने की अक्षमता है, कि लिखने की अक्षमता है, या सीखने की अक्षमता है, या सुनने की अक्षमता है। सही जवाब आ जाएगा तीसरा रहेगा, जो है सीखने की अक्षमता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कई जो है अलग से नया चीज नहीं सीखते, उसी पर लगे रहते हैं। तो जो नयापन नहीं सीखते उसे कहा जाता है एलेक्सिया कहा जाता है। अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है।
तो प्रतिभाशाली होने का जैसे कि संकेत कौन कौन से हैं, जैसे कि सृजनात्मक विचार, ये तो संकेत है ही, क्योंकि विचार का सृजन करना है, नया करना है। दूसरों के साथ झगड़ा, ये जो है गलत बात है, ठीक है। कोई भी प्रतिभाशाली बच्चे जो है ज़्यादा दूसरों के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा दूसरा सही रहेगा। अगला है डिसलेक्सिया, किससे संबंधित है? अभी बताया था आप लोगों को, पठन विकार, पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया के जो बच्चे रहते हैं वह ठीक से पढ़ नहीं पाते, यानी कि अक्षरों को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसीलिए कहा गया है। इसका आंसर रहेगा पठन विकार को। अगला है, आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करोगे? आप जैसे कि कोई विद्यार्थी बुद्धिमान है, कोई प्रखर बुद्धि के, तो आप क्या करोगे? सही जवाब आ जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। यानी कि जैसे कि हमको पता है कि ये क्लास में ये बच्चे होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, प्रखर बुद्धि के हैं, तो एक टीचर को क्या चाहिए कि उस बच्चे को जो है निर्देश करना चाहिए कि तुमको इस दिशा में जाना चाहिए, तुमको ये कार्य करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो इस तरीके से अनुप्रेरित करने मतलब करना चाहिए टीचर को, जो कि उसके लिए बेहतर होगा। अगला है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो किसकी विशेषता है? ये जो है सृजनशील बालकों की है। जैसे कि यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है भी दिया है, लेकिन जो क्या बोला गया है कि जो समस्या है, ठीक है, अब समस्या के अर्थ को जानना है, इसकी योग्यता है, ठीक है, वातावरण के दोष और जो कमियां हैं, रिक्तियों के, ये जो है सृजनशील है, यानी कि जो निर्माण करता है उन लोगों को पता रहता है कि इससे क्या होगा, ये जो है कहाँ तक जाएगा। तो ये आंसर सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से। जैसे कि इससे पहले क्या था, निर्योग्य था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विशेष शिक्षा संबंधित है किसके? कम योग्य विद्यार्थियों के, यानी कि कोई अगर मानसिक रूप से कमजोर हो या जो है अगर जैसे कि विकलांग भी हो, तो ये जो है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित है विशेष शिक्षा, अलग अलग ढंग से उसको शिक्षा दिया जाता है। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। तो किससे पहचान की जा सकती है? जैसे बुद्धि का परीक्षण करके, जैसे कि एक होता है बुद्धि लब्धि का, ठीक है। तो जैसे ही एक आध वीडियो और आएगा बुद्धि लब्धि से, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितने बुद्धि लब्धि तक जो बच्चे हैं वहाँ सामान्य हैं, कोई जो है प्रखर बुद्धि के है, वो सभी उसमें मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अभिरुचि परीक्षण द्वारा है, तो उसकी रुचि किस दिशा में जा रही है, इसको भी परीक्षण कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, यानी कि अभी तक ये बच्चे जो है किस तरीके से उपलब्धि प्राप्त किया है, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया है, इनसे भी जान सकते हैं। तो ये जो सभी आंसर रहेगा सही आ जाएगा। अगला है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है? तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? जैसे कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियाँ सीमित होती है, निरंतर अव्यवस्था का होना। तो ये जो सभी आंसर रहेगा सही आ जाएगा, जो कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। अगला है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? तो सभी को पता है ब्रेल लिपि, ये जो है अंधे बालकों के लिए, ठीक है, जिन बच्चों को ठीक से दिखाई नहीं देता या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, वो लोग क्या करते हैं, ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको स्पर्श करके, है ना, इसको टच करके पढ़ने की कोशिश करता है कि यह अक्षर कौन सा है, तो इस तरीके से वहाँ सीखता है। अगला है, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझना। क्या बोला गया है? समायोजन की समस्या। अब समायोजन मतलब सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट करना है, यानी कि समायोजन करना रहता है। जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में क्या रहते हैं, कई प्रकार के बच्चे रहते हैं। एक होते हैं बहुत ही होशियार रहते हैं, एक होते हैं सामान्य रहते हैं, एक होते हैं मंद बुद्धि के रहते हैं। लेकिन टीचर का कार्य क्या है, वो सामान्य प्रखर बुद्धि के हिसाब से नहीं पढ़ाएगा, वो जो है सामान्य और जो निम्न बुद्धि के बच्चे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई काम करता है। इसलिए जो है जो प्रखर बुद्धि के बच्चे रहते हैं उनको समायोजन करने में समस्या होती है। यही आंसर सही रहेगा। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, चौथा रहेगा, कुशाग्र बुद्धि। बाकी जैसे कि औसत बुद्धि के बच्चे हैं, ग्रामीण के बच्चे हैं, अध्ययनशील बच्चे हैं, ये तो इसमें आ जाएगा क्योंकि टीचर इसी को ज़्यादातर फोकस करते हैं। लेकिन कुशाग्र बुद्धि अपने इच्छा से, अपने विवेक से आगे बढ़ता है, और इसको जो है जब सामान्य बुद्धि के हिसाब से चलता है तो इसको जो समायोजन करने में थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। अगला है,
निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यकता है? सृजनात्मक का मतलब निर्माण करना है, सृजन करना है, आविष्कार करना है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? एक तो है संवेदना है, यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन क्या, चिंतन है, तार्किकता है, कल्पना है, तो सही बात क्या आ जाएगा इसका, कल्पना रहेगा। ठीक है, जो सृजन करता है वो सबसे पहले कल्पना करता है किसी भी चीज का, फिर उसके जो है कल्पना करने के बाद उस चीज को आगे लेकर चलता है, उसका निर्माण होता है। अगला है, निम्न में से क्या एक मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? तो मंदबुद्धि बालकों की विशेषता क्या नहीं है? सही जवाब आ जाएगा मौलिकता। जैसे कि मंदबुद्धि के बालक है, इसकी विशेषता क्या क्या हो सकते हैं? सीखने की मंद गति है, वो सीख नहीं पाता, सीखता है तो बहुत धीरे धीरे सीखता है। अमूर्त चिंतन का अभाव है, शारीरिक दोष है, ये जो है मंदबुद्धि बालकों का विशेषता है, लेकिन मौलिकता इसमें विशेषता नहीं है। अगला है, निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समस्यात्मक बालक चोरी करने वाले बालक है कि मंदबुद्धि बालक है, प्रखर बुद्धि बालक है, या सभी है? सही जवाब आ जाएगा चोरी करने वाला बालक। जैसे कि समस्यात्मक बालक बोला, ठीक है, मान लो कि बालक है वो मंद बुद्धि का बालक है, तो वो जो मंद बुद्धि का बालक है वो उसके लिए समस्यात्मक हुआ ना, और बाकी लोगों के लिए नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हुआ। प्रखर बुद्धि के बालक, तो ये प्रखर बुद्धि के बालक वो उनके लिए है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन चोरी करने वाले बालक ये समस्यात्मक बालक है, क्योंकि चोरी तो वो करेगा लेकिन समस्या किसको होगा? समाज के लोगों को होगा। तो इसलिए जो इसका आंसर है समस्यात्मक बालक चोरी करने वाले बालक है। बाकी जैसे मंद बुद्धि है, प्रखर बुद्धि, इसको तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन चोरी करने वाला थोड़ा सा अलग ही रहता है। अगला है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या है। तो अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या क्या है? जैसे कि विद्यालय में इनकी जाति के बच्चों की संख्या का कम होना, ये बात जो है सही है। उसके बाद है उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना, ये भी बात सही है। अधिकतर गरीब परिवार का होना, ये भी बात सही है। तो उपरोक्त तो सभी आंसर सही रहेगा, लेकिन इसमें से जैसे कि दो ऑप्शन है, जैसे कि विद्यालय में जातियों के बच्चों की संख्या कम होना और उनकी जाति की शिक्षा का प्रचार कम होना, ये जो है पहले था, अब जो है धीरे धीरे सरकार की एक नई नई योजना है जिससे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है समाज के लोगों में, और ये सभी आगे आ रहा है। ठीक है, पहले जरूर था लेकिन अब नहीं है। अगला है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? सही जवाब आ जाएगा बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। जैसे कि अच्छे गुण का जो मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य रूप से अच्छे हैं, तो उनके लिए कौन सा गुण नहीं है? तो विनीत और स्वयं में सीमित। ऐसा बच्चा जो स्वयं तक ही सीमित रहता है, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये गुणी बच्चे का पहचान नहीं है। गुणी बच्चे का पहचान क्या है? नियमित जीवन जीना, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास होना चाहिए खुद में, सहनशीलता होना चाहिए, वास्तविकता की स्वीकृति, यानी कि अगर गलती किया है तो वो गलती स्वीकार करेगा, अच्छा किया है तो वो आगे बढ़ेगा। स्वमूल्यांकन की योग्यता, स्वयं के मूल्यांकन खुद से करना, ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। लेकिन लक्षण ये नहीं है बोलेगा तो स्वयं में सीमित सही आंसर रहेगा। अगला है, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? सही जवाब आ जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। जो बालक जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, बस उसको पढ़ाई करना है, बाकी टेंशन खत्म, उसको टेंशन रखना ही नहीं है। क्यों? अगर जहाँ पर बच्चे अगर सोचता है कि मेरे घर में ये क्या हो रहा है, पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएगा, तो स्वतंत्र रूप से वहाँ नहीं जा पा रहा है, स्वतंत्र माइंड नहीं है, तो वो जो है अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। इसलिए जो है शिक्षा ग्रहण करते समय बच्चों को स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। अगला है, एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए, तो शिक्षक को क्या महत्व देना चाहिए? जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है? पिछड़ी, यहाँ पर पिछड़ी आ जाएगा, पिछड़ी पिछड़ी पृष्ठभूमि के बालकों को, अनुसूचित जाति के बालकों को, अनुसूचित जनजाति के बालकों को, तो सही जवाब आ जाएगा सभी को समान रूप से ना, सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो समावेशी शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा प्रणाली के द्वारा। जैसे कि कोई निःशक्त बालक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही कई एक ऐसे योजना, जैसे कि मैंने योजना संबंधी जो 3 वीडियो बताया था उसमें से एक वीडियो मैंने बताया है कि जो लोग निःशक्त बालक है, ठीक है, जो लोग जो है कमजोर वर्ग के बालक हैं, उन लोगों के लिए समावेशी शिक्षा चला रही है सरकार, यानी कि उसके लिए ही खुद स्पेशल रूप से क्लास ले रही है। तो ये जो है उन लोगों के लिए बेहतर रहता है, जो ऑप्शन सही आ जाएगा पहला रहेगा। अगला है, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। जैसे कि कक्षा को छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे व्यवहार होगा? दमनात्मक होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हम उसको क्यों दमन कर सकते हैं?
दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण है, जब बच्चे कक्षा को छोड़कर जा रहे हैं तो उसके प्रति क्यों सहानुभूति दिखाएं, ना उसकी प्रशंसा करेंगे। तो क्या करना चाहिए, निदानात्मक, यानी कि उनको अगर एक पलायन करके जा रहा है तो क्यों जा रहा है, जानने के बाद उनकी समस्या का निदान करना चाहिए, यही इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता। तो एक जैसे कि लंगड़ा है, पोलियोग्रस्त है, जड़ बुद्धि है, दृष्टिबाधित है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, शारीरिक रूप से अक्षम बोला गया है। तो लंगड़ा भी शारीरिक रूप से है, पोलियो भी शारीरिक रूप से है, दृष्टि भी शारीरिक रूप से है, लेकिन जड़ बुद्धि जो है ये मानसिक रूप से है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा थर्ड रहेगा। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। ऑप्शन है विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता और दैनिक कार्यों में विभिन्नता। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।